आप सबको जय मसीह। हमारे जितनी यूट्यूब फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बार फिर नई कहानी नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का कहानी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 आयत से लिया गया है। आज का कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं कि ये जो कहानी हम सुनाते हैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ कहानी नहीं है, बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल से लिया गया एक वचन है, जिस वचन को हम एक कहानी के रूप में दर्शाते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसान हो जाए। अब आते हैं आज की कहानी पे। जिस जगह में यूहन्ना रहता था, जिस प्रांत में, उस प्रांत का एक राजा था और उस राजा का नाम था हेरोदेस। पहले यूहन्ना के बारे में जान लेते हैं। यूहन्ना कौन था? यूहन्ना परमेश्वर का बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर का दास था और परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन बिताने वाला एक अच्छा व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति था। जिस जगह में यूहन्ना रहता था उस जगह में एक राजा था और उस राजा का नाम था हेरोदेस। हेरोदेस के हाथ में पूरी सत्ता थी, पूरी प्रजा थी, पूरा राज्य था। लेकिन हेरोदेस एक बहुत बड़ा गुनाह किया था और गुनाह यह था कि अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी से गलत रिश्ता बनाया था, जिस पत्नी का नाम था हेरोदियास। हेरोदेस राजा के भाई की वो पत्नी थी और उसी से हेरोदेस राजा प्यार करता था, गलत रिश्ता बनाया था। जब इस बात की जानकारी यूहन्ना को होती है तो यूहन्ना हेरोदेस के राजभवन में पहुंचता है और जाके हेरोदेस से बोलता है कि जो अपने भाई की पत्नी से गलत रिश्ता बनाए हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जब इस रिश्ते के बारे में आपकी प्रजा जानेगी तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। जब इतना बात यूहन्ना हेरोदेस राजा से बोलता है तो हेरोदेस आग बबूला उठता है। गुस्से में आके अपने सिपाहियों से बोलता है कि इसका हाथ बांध के जेल खाने में डाल दो। जब सिपाही को हुक्म देता है तो सिपाही लोग अब सोचने लगते हैं कि, क्योंकि जितने सिपाही थे वो यूहन्ना को अपना भविष्यद्वक्ता मानते थे, अपना गुरु मानते थे। इधर राजा का भी हुक्म था, राजा का हुक्म मानना था। अगर राजा का हुक्म नहीं मानेंगे सिपाही तो उनकी नौकरी की सवाल थी, वो नौकरी से निकाले जा सकते थे। यह सोचकर यूहन्ना का हाथ बांध के जेल खाने में डाल देते हैं। कुछ टाइम बीतता है, हफ्तों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाता है। कुछ समय के बाद हेरोदेस राजा का जन्मदिन आता है और अपने जन्मदिन पे बहुत सारे राजाओं को, जिनकी अच्छी जान पहचान थी, सबको आमंत्रित किया था अपने राजभवन में अपने जन्मदिन पे। सब लोग हेरोदेस के राजा के राजभवन में इकट्ठे हुए थे राजा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। और अपने जन्मदिन पे हेरोदेस एक प्रोग्राम का आयोजित किया था और उस प्रोग्राम में जिसे हेरोदेस प्यार करता था उसी औरत की एक लड़की थी, हेरोदियास की एक लड़की थी। जो हेरोदेस अपने भाई की पत्नी से प्यार किया था उसी औरत की एक लड़की थी और वो लड़की बहुत अच्छा डांस करती थी। वो लड़की हेरोदेस राजा के राजभवन में पहुंचती है और डांस करती है। डांस करके हेरोदेस के दिल को जीत लेती है और वहां जितने बैठ के देखने वाले थे सबके दिल को जीत लेती है। और हेरोदेस खुश होकर उस लड़की से बोलता है कि अगर मेरे आधा राज्य तक जो कुछ मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। यह सुनकर वो लड़की बहुत खुश होती है और अपने माँ के पास जाती है। और हाँ, हेरोदेस यूहन्ना को मारना चाहता था और लेकिन वो मारने से डरता था। वह इसलिए कि क्योंकि यूहन्ना को जो हेरोदेस की प्रजा थी भविष्यद्वक्ता मानती थी, अपना गुरु मानती थी, इसलिए हेरोदेस यूहन्ना को मारने से डरता था। इधर जिससे हेरोदेस प्यार करता था, जिस औरत से, वो भी यूहन्ना को मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा मौका कभी मिला नहीं कि वो यूहन्ना को मार सके। जब राजा यह वचन दे देता है उस लड़की से और लड़की अपने माँ के पास जाती है और बोलती है कि राजा साहब बोले हैं कि अगर मेरे आधा राज्य तक जो कुछ तुम मांगोगी मैं तुझे दे दूंगा। इसी वक्त का इंतजार था उस लड़की के माँ को और उस लड़की का माँ उस लड़की से बोलती है कि जाओ और राजा से बोलो कि जो यूहन्ना का हाथ बांध के आप जेल खाने में डाले हैं उस यूहन्ना का सिर एक थाली में करके मुझे मंगवा दो। वो लड़की झटपट राजा के पास जाती है और बोलती है कि राजा साहब, जिस यूहन्ना का आप हाथ बांध के जेल खाने में डाले हैं उसका सिर मुझे एक थाली में करके ला के दे दो। यूहन्ना का सिर एक थाली में करके मुझे ला के दे दो। राजा सुन के सन्न हो जाता है, सोचता है कि मैंने ये क्या वचन दे दिया।
लेकिन जो वहाँ बैठने वाले थे, वचन तो दे दिया, अगर अपने वचन के मुताबिक यह पूरा नहीं करेंगे तो हमारी बदनामी होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रजा लोग आए हुए हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वहाँ बैठने वालों के मुताबिक अपने सिपाहियों को आज्ञा देता है और बोलता है कि जाओ यूहन्ना का सिर काट के इस लड़की को लाके दे दो। करीब 10 से 15 सिपाही लोग जेल खाने में जाते हैं और यूहन्ना का सिर काट देते हैं। जब यूहन्ना का सिर कटा था वो दिन के दोपहर था। दिन के दोपहर में यूहन्ना का सिर काट के एक थाली में करके लाके राजा को दे देते हैं सिपाही लोग, और राजा उस लड़की अपने माँ के पास ले जाती है और माँ उसकी देख के बहुत खुश हो जाती है कि जिस दिन का इंतजार था, जिसे हम मरवाना चाहते थे, वो आज मर गया। यानी हमारे रिश्ते में जो दीवार था वो ढह गया, खत्म हो गया। बहुत खुश हुई और उस लड़की से बोली कि अब ले जाके ये सिर राजा को दे दो। लड़की फिर राजभवन में आती है और राजा को सिर को दे देती है, और राजा अपने सिपाहियों को बोलता है कि जहाँ यूहन्ना का धड़ पड़ा है, जो शरीर आधा पड़ा है, वहाँ ले जाके सिर को रख दो। इधर शाम हो गया था। जब यूहन्ना के चेलों को मालूम होता है कि हमारे गुरु जो हमारे भविष्यद्वक्ता थे उनका हत्या कर दिया गया, तो राजा के राजभवन में पहुंचते हैं और पहुंच के राजा से बोलते हैं कि हमें यूहन्ना का शव चाहिए, पार्थिव शरीर चाहिए, ताकि हम लोग उसका अंतिम संस्कार करें। राजा अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ यूहन्ना का पार्थिव शरीर इनके हाथ में सौंप दो। सिपाही लोग जाते हैं और यूहन्ना का लाश उसके हाथ, जो यूहन्ना के चेले थे उनके हाथों में सौंप देते हैं, और उनके चेले ले जाके अपने रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये रहा यूहन्ना की हत्या की कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, और जिनको जो कहानी सुनना है वो लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि वो कहानी, वो वचन हम आप लोगों के सामने लेकर आऊं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कहानी, अगले वचन के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप सबको जय मसीह।